जय श्री श्याम मित्रों, स्वागत है एस्ट्रो आश्रम में। आज बात करने वाले हैं लक्ष्मी गणेश जी के लिए क्या करना चाहिए कि दीपावली पर जो लक्ष्मी जी और गणेश जी हम लेके आए वो लक्ष्मी गणेश ऐसे आए जो हमारी सारी मनोकामना पूर्ण करें। लक्ष्मी जी और गणेश जी को लाने का जो प्रचलन है, जो महत्व है, वो है धन, समृद्धि, ज्ञान, इन सब का भंडार हमारे जीवन में बना रहे। दीपावली पर जब हम लक्ष्मी गणेश लाते हैं तो जाने अनजाने में हमसे ऐसी त्रुटियां हो जाती हैं जिसकी वजह से हमको वो लाभ नहीं मिलते जो लाभ मिलने चाहिए। इस पूरे वीडियो के माध्यम से अंत तक मैं बताने वाला हूं कि आपको किस प्रकार से लक्ष्मी जी और गणेश जी घर लेके आने चाहिए, किस तरीके के लेने आना चाहिए आपको, और वो दिखने में कैसे होने चाहिए, जिससे कि जीवन में जिस चीज के लिए हम लेके आ रहे हैं, जिस मनोकामना के लिए हम लेके आ रहे हैं, वो मनोकामना हमारे जीवन में पूर्ण हो जाए। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना चाहिए, इस वीडियो को अंत तक आप देखेंगे तो आपको ये जो डाउट रहता है या जो जाने अनजाने में गलती होती है वो नहीं होगी। हम इस वीडियो को इसीलिए लेके आए हैं कि कब आपको खरीदनी चाहिए, कैसी आपको खरीदनी चाहिए और क्यों आपको खरीदनी चाहिए। तो जीवन में जब लक्ष्मी गणेश लाएं तो समृद्धि, धन, बुद्धि, विवेक, ये सारी चीजें हमारे जीवन में रहें और उनका प्रयोग भी हम बखूबी करें। ऐसा ना हो कि ये चीज आए और ये चीज हमारे जीवन में नेगेटिव इंपैक्ट भी डालने लगे। तो यदि हमसे जाने अनजाने में कोई गलती हो जाती है, या जो लोग भी लक्ष्मी गणेश लेके आते हैं, दिवाली पर खासतौर की बात कर रहा हूं हम, तो आपको क्या करना चाहिए कि वो गलत ना हो और वो उपाय जो आप कर रहे हैं, जो पूजा आप कर रहे हैं, उसमें आपको लाभ मिले। दीपावली पर प्रचलन है लक्ष्मी गणेश की पूजा करने का। लक्ष्मी जी और गणेश जी जब हम घर लेके आते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कब लानी चाहिए, यानी कि किसी को पता ही नहीं है कि ये किस दिन लाते हैं। कोई धनतेरस पे ले आता है, कोई छोटी दीपावली पे ले आता है, कोई दीपावली के दिन ही लाता है, कोई पहले से लाके रखता है। तो इसका बिल्कुल सही दिन क्या है, किस दिन हमको खरीदनी चाहिए, तो आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब आप ये मूर्तियां खरीदने जा रहे हैं तो आपको धनतेरस के दिन ही खरीदनी चाहिए। ऐसा महत्व माना गया है कि धनतेरस पर यदि आप माता लक्ष्मी और गणपति को खरीद के लाते हैं दीपावली के पूजन के लिए, तो ये अति लाभकारी माना गया है, जिसके अद्भुत लाभ देखे गए हैं। तो किस दिन खरीदनी चाहिए? धनतेरस पर खरीदनी चाहिए। कैसी खरीदनी चाहिए? जब आप मार्केट में जाते हैं तो बड़ा कंफ्यूजन होता है कि किस प्रकार की मूर्तियां मैं लूं। लक्ष्मी गणेश ज्यादातर आपने देखे होंगे जुड़े हुए मिलते हैं। बहुत मूर्तियां ऐसी होती हैं, बड़ी हुई और छोटी हुई, कि जिनमें लक्ष्मी जी और गणेश जी दोनों जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से, उनकी मूर्तियां जुड़ी हुई होती हैं लक्ष्मी गणेश की। ऐसी मूर्तियों को नहीं लेना है, यानी कि जो लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति आपस में जुड़ी हुई है, ऐसी मूर्ति हमको घर लेके नहीं आनी है। ये हमारे किसी काम की नहीं है, यानी कि ये लाभ नहीं देंगी। आप पूरे मन से लाएंगे, पूरी श्रद्धा से पूजा करेंगे, लेकिन ये आपको लाभ नहीं देंगे। तो पहला ध्यान क्या रखना है आपको? पहला ध्यान ये रखना है कि जब भी आप मूर्ति देखने जाएंगे तो दोनों मूर्तियां अलग अलग होनी चाहिए, यानी कि लक्ष्मी जी अलग होनी चाहिए और गणेश जी अलग होने चाहिए। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि अलग अलग मूर्तियां आपको लेनी है। अब बात करते हैं हम लोग कि मूर्ति की मुद्रा कैसी होनी चाहिए। मूर्ति की मुद्रा जो हो, लक्ष्मी जी की भी और गणेश जी की, वो बैठी हुई होनी चाहिए, यानी कि खड़ी ना तो लक्ष्मी जी आपको चाहिए ना आपको गणेश जी चाहिए। तो आपको खड़ी मुद्रा में ना गणेश जी लेने हैं ना लक्ष्मी जी लेनी है, आपको बैठी हुई मुद्रा में इन दोनों की मूर्तियों को लेकर घर आना है और आपको अलग अलग लेके आना है। तीसरी चीज, हमें किस प्रकार की मूर्तियां देखकर लाना है, वो दिखने में कैसी होनी चाहिए। सबसे पहली बात, दिखने में अट्रैक्टिव होनी चाहिए, यानी कि हम देखें तो मोहित हो जाएं, क्योंकि गणेश जी भी मोहित मुद्रा में होते हैं। बहुत सारी मूर्तियां होती हैं उनकी जो बहुत अच्छी नहीं लगती दिखने में, लेकिन आप ऐसी मूर्ति गणेश जी की बड़ी आसानी से ढूंढ सकते हैं जो मोहित मुद्रा में हो, यानी कि अट्रैक्टिव हो। ऐसे ही माता लक्ष्मी की जब हम बात करते हैं तो माता लक्ष्मी की मूर्ति भी हम ऐसी लेके आए जो एक तो स्माइली फेस होना चाहिए, यानी कि उनके चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए, स्माइल होनी चाहिए। ऐसी मूर्ति माता महालक्ष्मी की आप देखें, बैठी हुई स्थिति में देखें। और तीसरी चीज का विशेष ध्यान क्या रखना है
कि आपको गणेश जी की जो मूर्ति लेनी है उस मूर्ति के साथ गणेश जी के पास मोदक अवश्य होने चाहिए। यानी कि जो उनको बहुत पसंद है मोदक, वो उनके साथ, उनकी मूर्ति के साथ अवश्य होने चाहिए। उनके हाथ में हो सकते हैं, उनके पास उस मूर्ति के साथ रखे हुए हो सकते हैं, लेकिन मोदक अवश्य होने चाहिए। लक्ष्मी जी के साथ अगर हम बात करें तो लक्ष्मी जी जब बैठी हुई आप ले रहे हैं तो उनके साथ आपने देखा होगा एक कलश होता है धन का, वो धन का कलश अवश्य होना चाहिए। और धन का कलश इस स्थिति में होना चाहिए कि उससे मुद्राएं गिर रही हों, यानी कि धन गिर रहा हो। ऐसी स्थिति में यदि आप लाते हैं तो आपको लाभ मिलता है। आपको क्या ध्यान रखना है, धनतेरस के दिन ही खरीदनी है, आपको बैठी हुई मुद्रा में खरीदनी है, मोहित करने वाली सूरत यानी कि ऐसी अट्रैक्टिव मूर्तियां लेनी है जो आपको मोहित करती हों, और धन के कलश के साथ आपको लेनी है, और मोदक के साथ आपको गणेश जी की मूर्ति लेनी है। और आप जब इनको लेके आएंगे, दीपावली के दिन पूजन करेंगे, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेंगे। हाँ, ध्यान आपको ये रखना है, बहुत लोगों का मानना ये है कि हम हर वर्ष मिट्टी की मूर्तियां नहीं लें, हम हर वर्ष मूर्तियां ना लें, हम लोग चांदी की या पीतल की या अष्ट धातु की मूर्तियां हम ले लें और उनका पूजन हम हर वर्ष करें। कर सकते हैं, लेकिन आपको हर वर्ष मिट्टी की मूर्तियां अवश्य खरीदनी चाहिए और पूरे वर्ष आपके घर में वो उपस्थित रहनी चाहिए। अगले वर्ष जब नई मूर्तियां आएंगी, साथ साथ दोनों का पूजन होगा। जो पुरानी वाली होंगी उनको विसर्जित किया जाएगा, नई वाली उनका स्थान लेंगी। ऐसा प्रायोजन बनाया गया है। तो आपको मिट्टी की मूर्तियां अवश्य ही खरीदनी चाहिए हर वर्ष, भले ही आपके पास चांदी की, आपके पास सोने की, आपके पास तांबे की, या आपके पास अष्ट धातु की, या आपके पास पीतल की मूर्ति पहले से या आपने इस वर्ष क्यों ना खरीदी हो, लेकिन मिट्टी के लक्ष्मी गणेश हर वर्ष आपके घर में आने चाहिए। ये समृद्धि का सूचक है। इस प्रकार यदि आप मूर्तियां लाते हैं तो निश्चित रूप से माता लक्ष्मी और गणपति भंडार भरेंगे। जय श्री श्याम।